एक राजा, एक राजकुमारी और एक ऐसा फैसला जो मौत को भी चुनौती दे दे। वह जानती थी जिस पुरुष को उसने चुना है उसकी उम्र केवल 1 साल है। फिर भी उसने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया उसे मौत भी नहीं छीन सकती। जिस दिन यमराज स्वयं आए उस दिन कोई चीख नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे, था तो सिर्फ धैर्य और बुद्धि। यमराज बोले, लौट जाओ नारी। सावित्री बार बार यही कहती है, जहां पति है वहीं मेरा धर्म है। यह कहानी है प्रेम की, धर्म की और उस नारी की जिसने मृत्यु से भी तर्क किया। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मद्र देश में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था जिसका नाम था अश्वपति। राजा अश्वपति विद्वान, पराक्रमी और दानवीर थे, परंतु एक दुख उन्हें जीवन भर सालता रहा। उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान और तप किए, किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः राजा ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे वन में जाकर देवी सावित्री की उपासना करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्विनी, बुद्धिमती और धर्मपरायण पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया। देवी के वरदान के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का बाल्यकाल। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसका सौंदर्य तेजस्वी था, उसका स्वभाव गंभीर और उसका मन धर्म में रमा रहता था। वह बाल्यकाल से ही शास्त्रों का अध्ययन करती, बड़ों का सम्मान करती और सत्य का पालन करती। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज आरंभ की। परंतु एक समस्या थी, सावित्री इतनी तेजस्विनी और प्रभावशाली थी कि कोई भी राजकुमार उसके सामने स्वयं को अयोग्य समझता। अंततः राजा ने स्वयं सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री ने वन वन घूमकर अनेक राजाओं और ऋषियों के पुत्रों को देखा। एक दिन वह एक घने वन में पहुंची जहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में सत्य और शरीर में श्रम की गरिमा। वह युवक था सत्यवान, एक अंधे राजा द्युम्नसेन का पुत्र, जो कभी शाल्व देश का राजा था, परंतु शत्रुओं के षड्यंत्र से अपना राज्य खोकर वनवासी बन गया था। सावित्री उसी क्षण समझ गई, यही मेरा पति है। वह वापस लौटकर राजा अश्वपति से बोली, पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है, सत्यवान। नारद मुनि की चेतावनी। उसी समय वहां नारद मुनि आए। उन्होंने सावित्री की बात सुनकर कहा, राजन, सत्यवान गुणवान है, परंतु उसके जीवन की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और सावित्री से विवाह न करने को कहा, पर सावित्री अड़िग रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे मैंने पति स्वीकार कर लिया उसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं, चाहे जीवन 1 दिन का हो या 100 वर्षों का। राजा ने विवश होकर विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री का विवाह सत्यवान से साधारण विधि से हुआ। विवाह के बाद वह राजमहल का वैभव छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह सास ससुर की सेवा करती, तपस्विनी का जीवन जीती और पति के हर कार्य में साथ देती। उसने कभी अपने भाग्य पर विलाप नहीं किया। दिन बीतते गए और वह भयावह दिन भी पास आता गया, जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन गया और सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान को तेज सिरदर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हर लिए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। सावित्री बिना भय के यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, पर सावित्री ने धर्मपूर्ण वाणी में यमराज से संवाद आरंभ किया। उसकी बुद्धि, विनम्रता और सत्य वचन से यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा, लेकिन शर्त रखी कि वह पति के प्राण न मांगे। सावित्री ने चतुराई से वर मांगे। ससुर को दृष्टि और राज्य मिले, पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों, स्वयं को 100 पुत्रों की माता बनने का वर। यमराज ने सभी वर दे दिए। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज,
आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर दिया है, परंतु पति के बिना यह संभव नहीं। यमराज उसकी बुद्धि और सत्य से चकित रह गए। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। सास ससुर को राज्य मिला, नेत्रों की ज्योति लौटी और सावित्री सत्यवान सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जब यमराज ने सावित्री की बुद्धि, सत्यनिष्ठा और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए, तो उसी क्षण वन का वातावरण बदल गया। जहां कुछ समय पहले शोक और सन्नाटा था, वहां अब जीवन की मधुर धड़कन लौट आई। सावित्री की गोद में लेटा सत्यवान धीरे धीरे चेतना में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा, सामने वही वन, वही पेड़, वही आकाश, पर सावित्री की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अपार शांति और संतोष था। सत्यवान ने आश्चर्य से पूछा, प्रिय, मैं यहां कैसे हूं? मुझे तो लगा जैसे मैं किसी गहन निद्रा में चला गया था। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आप केवल थोड़ी देर के लिए जीवन से दूर गए थे, पर धर्म ने आपको लौटा दिया। द्युतसेन को दृष्टि और राज्य की प्राप्ति। उधर वन में ही निवास कर रहे सत्यवान के पिता राजा द्युतसेन और माता को भी चमत्कार का अनुभव हुआ। राजा द्युतसेन की आंखों में वर्षों बाद फिर से प्रकाश लौट आया। वे अपने पुत्र और बहू को देखकर भावुक हो उठे। कुछ ही समय बाद समाचार मिला कि शाल्व देश के लोगों ने अपने सच्चे राजा को पुनः सिंहासन पर बैठने का निर्णय लिया है। राजा द्युतसेन अपने परिवार सहित पुनः असगोए राजमहल लौटे। यह सब यमराज के वरदानों का फल था, पर उसके मूल में था सावित्री का तप और विवेक। राजमहल लौटने के बाद भी सावित्री का जीवन नहीं बदला। उसने वैभव और ऐश्वर्य को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह आज भी प्रातःकाल उठकर पूजा करती, बड़ों की सेवा करती, प्रजा के दुख सुख को अपना समझती। सत्यवान भी एक आदर्श राजा बने। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा से राज्य किया। यमराज द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार सावित्री माता बनी। उसके पुत्र केवल संख्या में नहीं बल्कि गुणों में भी महान थे। वे सभी सत्य, धर्म और साहस के प्रतीक बने। सावित्री ने अपने पुत्रों को यही शिक्षा दी, जीवन में संकट आएंगे, पर सत्य और विवेक का मार्ग मत छोड़ना। सावित्री की कथा चारों दिशाओं में फैल गई। ऋषि मुनि, साधु संत और राजाओं के दरबार में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। स्त्रियां उसे अपना आदर्श मानने लगी। सावित्री किसी देवी की तरह पूजी जाने लगी, पर वह स्वयं को केवल एक पत्नी और बहू मानती रही। वट सावित्री व्रत की परंपरा। सावित्री ने जिस वट वृक्ष के नीचे यमराज से संवाद किया था, वही वृक्ष आगे चलकर वट सावित्री व्रत का प्रतीक बना। इस व्रत में महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, सावित्री की कथा सुनती हैं, सत्य, संयम और प्रेम का संकल्प लेती हैं। यह व्रत केवल पति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति के लिए रखा जाता है। सत्यवान के पुनर्जीवन और राज्य की पुनः प्राप्ति के बाद वर्षों बीत गए। शाल्व देश में शांति, समृद्धि और न्याय का युग आया। लोग इस स्वर्ण काल को सावित्री युग कहने लगे। राजा सत्यवान न्यायप्रिय, परिश्रमी और करुणामय थे, पर राज्य की आत्मा थी महारानी सावित्री। वह न केवल राजमहल में बल्कि गांव-गांव में जानी जाती थी। लोग उसे रानी नहीं, माता कहते थे। सावित्री ने नारी को केवल गृह तक सीमित नहीं रखा, उसने स्त्रियों को सिखाया, शिक्षा ही असली आभूषण है। धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। मौन सहमति नहीं, रणनीति भी हो सकता है। वह स्त्रियों से कहती, पति का साथ निभाओ, पर अपने विवेक को मत छोड़ो। ऋषियों और राजाओं से संवाद। एक बार अनेक ऋषि और राजा शाल्व देश आए। उन्होंने सावित्री से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी जिससे तुम मृत्यु को जीत सकी? सावित्री ने उत्तर दिया, न प्रेम अकेला, न तप अकेला। मेरी शक्ति थी धर्मयुक्त बुद्धि। उसने आगे कहा, यदि मैं रोती, गिड़गिड़ाती या क्रोध करती तो यमराज कभी न झुकते। ऋषियों ने पूछा, क्या यमराज सच में पराजित हुए? सावित्री मुस्कुराई, नहीं, धर्मराज कभी हारते नहीं। उन्होंने केवल धर्म को सम्मान दिया। यह सुनकर सभी समझ गए यह कथा अहंकार की नहीं, धर्म की विजय की है।
सावित्री और कर्म सिद्धांत। सावित्री कर्म में विश्वास रखती थी। वह कहती, भाग्य वही काटता है जो कर्म बोता है। उसने अपने जीवन से सिद्ध किया कि पति की सेवा कर्म है, सत्य बोलना कर्म है, संकट में विवेक रखना कर्म है, और यही कर्म जीवन की दिशा बदल देता है। लोक कथाओं में सावित्री। समय के साथ सावित्री की कथा लोक गीतों में ढल गई। ग्रामीण स्त्रियां चक्की पीसते समय गाती, न रोई सावित्री न टूटी सावित्री, यम से भी जीत लाई वो सच्ची सावित्री। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती ताकि वे डर नहीं धैर्य सीखें। जिस वट वृक्ष के नीचे यमराज और सावित्री का संवाद हुआ था, वह अब केवल वृक्ष नहीं रहा, वह बन गया स्थिरता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, दीर्घायु का प्रतीक। स्त्रियां वट वृक्ष की परिक्रमा कर यह संकल्प लेती, हम भी जीवन में डगमगाएंगी नहीं। जीवन के अंतिम वर्षों में सावित्री ने अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाकर कहा, मैंने मृत्यु को नहीं जीता, मैंने डर को जीता। याद रखना, जो डर गया वह हार गया, जो सोच गया वह जीत गया। एक दिन शांत भाव से सावित्री ने योग द्वारा देह त्याग किया। न कोई शोक न विलाप, ऐसा लगा जैसे कोई दीपक पूर्ण होकर स्वयं बुझ गया हो। उस दिन आकाश में जैसे शांति छा गई। सावित्री के देह त्याग के बाद समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजाओं के वंश बदले, राज्यों की सीमाएं बदली, युग बदले, पर एक चीज नहीं बदली, सावित्री की कथा। वह अब किसी एक देश या काल की नहीं रही, वह मानव चेतना में बस गई। जब भी किसी स्त्री ने संकट में धैर्य रखा, जब भी किसी पत्नी ने विवेक से निर्णय लिया, लोगों ने अनजाने में कहा, यह तो सावित्री का गुण है। महाभारत, पुराणों और स्मृति ग्रंथों में सावित्री को केवल पतिव्रता नहीं बल्कि धर्म की व्याख्याकार माना गया। ऋषि कहते थे, सावित्री ने धर्म को कर्मकांड से निकालकर व्यवहार में उतारा। वह न उपवास से महान बनी, न आंसुओं से, वह महान बनी बुद्धि से। सावित्री और स्त्री की स्वतंत्र चेतना। समय के साथ जब स्त्रियों को कमजोर समझा जाने लगा, तब सावित्री की कथा ने मौन रूप से प्रतिरोध किया। यह कथा कहती है, नारी का धर्म केवल सहना नहीं, नारी का प्रेम केवल त्याग नहीं, नारी की शक्ति प्रश्न पूछने में भी है। सावित्री ने यमराज से प्रश्न पूछे, तर्क रखे और उत्तर पाई, यही उसकी सबसे बड़ी क्रांति थी। आधुनिक युग में सावित्री, आज की सावित्री जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाती, वह अस्पताल में डॉक्टर है, खेत में किसान है, घर में मां है, कार्यालय में निर्णय करता है, पर उसके सामने भी यम खड़े होते हैं। बीमारी, गरीबी, डर, अन्याय, अकेलापन। और आज भी सावित्री जीतती है, रोकर नहीं, सोचकर। व्रत से विच्छिन्न से विचार तक, वट सावित्री व्रत समय के साथ बदलता गया। कुछ के लिए वह परंपरा रहा, कुछ के लिए आस्था, पर उसका असली अर्थ है अपने जीवन के सत्य के प्रति व्रत। सावित्री ने पेड़ नहीं पूजे थे, उसने अडिगता को पूजा था। सावित्री और पुरुष चेतना। यह कथा पुरुषों के लिए भी है। सत्यवान इसलिए महान नहीं कि वह बच गया, वह महान इसलिए था क्योंकि उसने सावित्री के निर्णय पर विश्वास किया, उसके साहस को स्वीकार किया, उसके विवेक को सम्मान दिया। यह कथा बताती है, जहां नारी और पुरुष एक दूसरे की शक्ति बनते हैं, वहीं जीवन फलता है। सावित्री की मौन उपस्थिति। सावित्री आज मंदिरों में मूर्ति बनकर नहीं बैठी, वह वहां खड़ी है, उस स्त्री के साथ जो हार नहीं मानती, उस पुरुष के साथ जो अहंकार नहीं पालता, उस परिवार के साथ जो संकट में टूटता नहीं। वह दिखाई नहीं देती, पर हर सही निर्णय में उपस्थित रहती है। यदि सावित्री को किसी एक प्रतीक में बांधना हो, तो वह होगा दीपक, जो स्वयं जलता है, दूसरों को राह दिखाता है और अंत में बिना शोर किए बुझ जाता है। कथा का अंतिम वाक्य। सावित्री कोई नाम नहीं, वह क्षण है जब मन डर को हराकर धर्म को चुन लेता है। सावित्री और सत्यवान की कथा सिखाती है, जीवन प्रश्न पूछता है, उत्तर बुद्धि देती है। प्रेम रोने से नहीं, सोचने से बचता है। नारी शक्ति शोर नहीं करती, परिवर्तन करती है। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक जीवन है, सावित्री जीवित है।